some countries have subjected their constitution to a full-fledged referendum. तो कुछ जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एक फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम बनाया है, वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. उसमें सारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं. पीपल दे वोट ऑन द डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लोग वोटिंग करते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ायरेबल है, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू सच अ रेफरेंडम. पर भारत में अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के लोगों ने इसके लिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लिए वोटिंग की हो कि संविधान चाहिए. बट ये जो संविधान है ये लागू हुआ है भारत में और लोगों ने इसको फॉलो किया. तो बट never it was never subjected to such a referendum, but nevertheless carried enormous public authority. पर फिर भी भारत में ये बहुत अच्छी तरह से लागू हुआ और लोगों ने इसको फॉलो किया. और बिकॉज इट हैड द consensus and backing of leaders who were themselves popular. तो यहाँ क्योंकि ये जो संविधान है किसने बनाया, ऐसे लीडर्स ने बनाया, ऐसे लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया जो कि खुद ही बहुत प्रसिद्ध थे लोगों के बीच में. लोग उनकी हर बात को मानते थे, लोग उनको फॉलो करते थे, पॉपुलर लीडर्स थे. उन्हीं के विचारों के का फलस्वरूप था ये संविधान. Although the constitution itself was not subjected to a referendum, the people adopted it as their own by abiding by its provision. लोग इसको अपना मान रहे थे, इस संविधान को अपना मान रहे थे, क्योंकि और लोग इसको इसके जो प्रोविजंस होते हैं संविधान में, जो रूल्स रेगुलेशन शो किए गए हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज शो किए गए हैं, तो उनको लोग उनके साथ बंधे थे, लोग उनको मानते थे. Therefore, the authority of people who enacted the constitution helped determine in part its prospects for. तो जो लोग थे वो इसको मान रहे थे और इसका सक्सेस होने का ये बहुत बड़ा कारण था भारतीय संविधान का, क्योंकि भारतीय जो लीडर्स थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर द सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के सब्सटेंटिव प्रोविजंस. It is a hallmark of a successful constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provision. जो समाज में का जो हर वर्ग है वो क्या होगा कि वो उसको फॉलो करे, और उसको कोई ना कोई रीज़न होगा कि उनको फॉलो करने के लिए, कि ये संविधान का जो ये पक्ष है ये उनके साथ जाता है. तो लोग क्या, ये एक संविधान की बहुत बड़ी विशेषता होती है. गॉट इट? क्या होती है? इट वॉज अ फॉर इंस्टांस इट अलाउड परमानेंट मेजॉरिटीज टू ऑप्रेस माइनर ग्रुप विद इन सोसाइटी. अब देखिए जो कुछ हमारी सोसाइटी है उसमें कुछ ग्रुप्स जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, मेजॉरिटी ग्रुप होते हैं. जैसे कि हमारा जैसे देश है इसमें हिंदूज जो हैं दे आर इन मेजॉरिटी. ओके. तो और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ होती हैं जो स्मॉल अमाउंट स्मॉल नंबर्स में होती है. माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, बहुसंख्यक और माइनॉरिटी होते हैं अल्पसंख्यक. जो ये ग्रुप्स होते हैं विद इन सोसाइटी, तो जो मेजॉरिटीज़ होती हैं ये माइनॉरिटी को अप्रेस नहीं कर सकती. अप्रेस मतलब उनको मतलब दबा नहीं सकते, उनके अधिकारों का उल्लंघन नहीं करवा सकते. तो और इसलिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दे गो अलोंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनके उनके साथ साथ उनको चलना पड़ता है. और अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट सिस्टमेटिकली प्रिविलेज सम मेंबर्स एट द एक्सपेंस ऑफ अदर. कुछ जो संविधान में क्या होता है, कुछ मेंबर्स होते हैं जो अच्छे रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हैं, अपर क्लास से हैं, अमीर वर्ग है या बहुत एलाइट वर्ग है, और उसको इतना अधिकार नहीं होता कि वो दूसरों को जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको नुकसान पहुंचाए. और दैट सिस्टमेटिकली एंट्रेंच द पावर ऑफ स्मॉल ग्रुप्स इन सोसाइटी. जो छोटे समाज में छोटे ग्रुप्स है, समूह है, उनको उनको
को वो कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उनके अधिकारों को नहीं छीन सकता, और वो कमांडिंग पोजीशन नहीं ले सकता, एंड इट वुड सीज टू कमांड एलिजियंस इफ एनी ग्रुप फील्स दैट देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड। कोई ऐसा समूह है, जैसे जो माइनॉरिटी है, जो एथनिक ग्रुप है, कोई कोई कल्चरल ग्रुप है, या कोई ऐसा आदिवासी समूह ही है, वो अगर उसको लगे कि अगर कि उसकी जो पहचान है, उसको पहचान छीनी जा रही है, तो वो क्या कर सकता है, उसको कोई मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करने का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहने का उसको कोई मतलब नहीं है। वो कर सकता है, अप्लाई कर सकता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए नहीं हैं, और संविधान हमारे लिए सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने आप न्याय नहीं देता। क्या करना पड़ता है, बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर परसुइंग बेसिक जस्टिस। इसको लोगों को समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि ये क्या फ्रेमवर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ढांचा है, आकार है, जहाँ पर लोगों को न्याय मिलेगा। डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, what would be the content of some basic rules in society? क्या कुछ रूल्स होते हैं सोसाइटी में, समाज के कुछ रूल्स होते हैं, सच दैट दे गिव एवरीवन अ रीज़न टू गो अलोंग विद देम, जैसे कि हर कोई उनको फॉलो करे, हर कोई उनको माने। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स द फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, जो इसके जो जितने भी सदस्य हैं, तो उनकी आज़ादी और समानता को माना जाए, उनको समानता का अधिकार मिले, आज़ादी मिले। तो जितने ज़्यादा लोगों को आज़ादी मिलेगी या समानता मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सफल होगा। डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली स्पीकिंग गिव एवरीवन अ रीज़न टू गो along with its broad outlines? क्या जो भारतीय जो संविधान है वो सबको साथ चलने का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है? आप जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप इन सब क्वेश्चंस को समझ पाएंगे। तो बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, constitutions are often subverted not by the people but by small group we wish to enhance their own power who wish to enhance their own power। कुछ छोटे ग्रुप्स होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, जो कि अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। विश टू एनहेंस देयर ओन पावर, अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, या 10th क्लास में पढ़ा भी था कुछ, तो वो well crafted constitutions fragment power in society intelligently so that no single group can subvert the constitution। कि कोई एक छोटा जो ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने फेवर में लेने की कोशिश ना करे। वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इंश्योर दैट नो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन एक्वायर्ड मोनोपोली ऑफ पावर, कि एक किसी संस्था को मोनोपोली ना मिले, एकाधिकार नहीं मिले। मतलब पावर शेयरिंग आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस ग्रुप्स, वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, एक सिंगल ग्रुप को नहीं मिले। लाइक द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन सब में पावर इज डिवीजन इज देयर, शेयरिंग इज देयर। और जो इंडिपेंडेंट स्टेचुरी बॉडीज होती है, लेकिन जैसे कि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, और निर्वाचन आयोग जो है ये किसी के अंडर नहीं आता। दिस इंश्योर्स दैट इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, एक संस्था अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने की कोशिश करेगी, तो भी दूसरे जो हैं इसकी प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। एक चेक और बैलेंस इज देयर, एक चेक है अथॉरिटी पर और बैलेंस इज देयर